राम मंदिर की चकाचौंध और विकास के बड़े बड़े दावे कर रही अयोध्या में कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया है। उदाहरण के लिए एक 60 साल के व्यक्ति हैं रामहित प्रजापति। तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर धर्मपुर शहादत गांव में रहते हैं। 2 साल पहले अयोध्या एयरपोर्ट के एक्सटेंशन की जद में उनकी 1 बीघा जमीन आ गई थी। जमीन के अधिग्रहण की एवज में रामहित को करीब 12 लाख रुपए का मुआवजा मिला। कहा गया कि यह मुआवजा कई किसानों से ज्यादा था क्योंकि उनकी जमीन चक्रोड के किनारे आती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि रामहित की जमीन से सिर्फ 10 फुट की दूरी पर जनौरा बाहर नगर पालिका की 1 बीघा जमीन का मुआवजा करीब 75 लाख रुपए तय किया गया। यहाँ आता है सवाल कि एक ही एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए जमीन के मुआवजे में इतना अंतर क्यों है। रामहित का कहना है कि जो 12 लाख रुपए उन्हें मिले उसमें गांव के बाहर 1 बिस्वा जमीन भी नहीं मिल पा रही। 2500 परिवारों वाले धर्मपुर शहादत गांव के करीब 2000 से ज़्यादा परिवारों के घर एयरपोर्ट के एक्सटेंशन में जमींदोज हो चुके हैं। उन्हें सरकारी कीमत पर 4 गुना मुआवजा मिल गया है, लेकिन उस पैसे से बाजार दर पर मामूली ज़मीन खरीदना भी मुश्किल है। चूँकि मामला उत्तर प्रदेश और अयोध्या का है तो राजनीतिक दलीलें भी खूब आईं। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि कैसे अवधपुरी में धांधली की धमक गहराती जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अयोध्या एयरपोर्ट के एक्सटेंशन में करीब 2000 परिवार और पूरी एरोसिटी प्रोजेक्ट में करीब 5 गांव के 6000 किसान परिवार प्रभावित हैं। लेकिन आलम यह है कि अधिग्रहित जमीन के एवज में किसानों को रहने के लिए सरकारी चारागाह, धूर, गड्ढे की जमीन आवंटित कर दी गई है। इनकी लैंड यूज न बदले जाने से बहुत से किसानों को जमीन के कागज नहीं मिल पाए हैं। इसी तरह धर्मपुर के आसपास के गंजा, सरेठी, कुशमाहा और जनौरा ग्राम सभा के हजारों किसान अनियमित मुआवजा मिलने से परेशान हैं। इसमें ये था कि ये बाउंड्री जो थी बाउंड्री के जस्ट जो मुआवजा दिया गया गाँव जनौरा को 70 लाख रुपये बीघे का, अब इसमें और उसी बाउंड्री के जस्ट इधर मुआवजा जो दिया गया 12 लाख रुपये, 12,80,000 रुपये बीघे का। हम किसानों का बस केवल यही दुख है कि इस राम राज्य में, अयोध्या की नगरी में हम लोगों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। इसकी वजह से मन बहुत दुखी है और मन में बहुत पीड़ा है। किसानों का कहना है कि एक प्रोजेक्ट एक मुआवजा की नीति के तहत मुआवजा नहीं मिल रहा, जबकि अधिकारी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीन की प्रकृति अलग अलग है। धर्मपुरा शहादत गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रामदत्त, अटरावा, सरेठी, बददेरा, बैसिंग और समाहा गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण की एरोसिटी योजना के दायरे में है। इस योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने कई बार प्रोटेस्ट किया। सरेठी गांव के प्रधान रामप्रीत यादव का कहना है, प्रशासन जमीन का सर्किल रेट न बढ़ाकर बहुत कम कीमत पर किसानों की जमीन खरीद रहा है। किसानों के पास रोजगार नहीं है, खेती ही जीविका का एकमात्र साधन है। अगर उनकी जमीन ले ली जाएगी तो वे भूखे मर जाएंगे। वर्ष 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के बाद से अयोध्या और आसपास के गांवों की भूमि की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अयोध्या में भूमि खरीदना इसलिए भी फायदे का सौदा था क्योंकि यहाँ पिछले 7 वर्षों से जमीनों के सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसलिए ये मैं सहयोग नहीं है क्योंकि अयोध्या से सटे बाराबंकी जिले में 25 जनवरी 2024 को सर्किल रेट बदला गया। अंबेडकर नगर, गोंडा और बस्ती में वर्ष 2023 और सुल्तानपुर में वर्ष 2022 में सर्किल रेट में संशोधन किया गया था। इस प्रकार अयोध्या में जमीनों की मांग में उछाल आने के बाद वहां सर्किल रेट में संशोधन न किए जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई 2022 को अदालत में पेश एक हलफनामे में कहा था कि अयोध्या में दरों के संशोधन पर विचार करने की कवायद वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 में अधिकारियों द्वारा की गई थी, लेकिन उपरोक्त अवधि के दौरान भूमि के मूल्य के बाजार की दरें वर्ष 2017 के बराबर ही रहीं और इसलिए सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। सर्किल रेट न बढ़ने से प्रभावित लोगों ने राम मंदिर के आसपास के इलाकों में मुंह मांगी कीमत पर जमीनें खरीद लीं। राम मंदिर के आसपास माझा, जमथरा इलाका अयोध्या में भूमि खरीदने वालों की पहली पसंद बनकर उभरा। अडानी ग्रुप और श्री श्री रविशंकर की संस्था व्यक्ति विकास केंद्र ने यहाँ पर जमीनें खरीदी। इस तरह अयोध्या से लगे माझा तिवरा इलाके में भी सर्किल रेट के 50% से लेकर 1200% अधिक दर पर जमीनें खरीदी गईं। कई लोगों पर स्थानीय लोगों से काफ़ी कम कीमत पर ज़मीन खरीद कर उसे
ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप भी लग रहा है। अयोध्या जिले में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अभी आकार ले रही हैं, लेकिन इन योजनाओं में मुआवजा देने को लेकर होने वाली विसंगतियां और इनसे स्थानीय लोगों को होने वाली दिक्कतें लोकसभा चुनाव के बाद सामने आई। 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आए तो अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। इसके बाद से विकास के कामों पर उठने वाले सवाल और गहरे हो गए। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अयोध्या में भूमि घोटाले का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों का समर्थन बरकरार रखना चाहती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लोगों में नाराजगी है, जिसका नुकसान बीजेपी को उपचुनावों में हो सकता है। अयोध्या में जिस तरह से स्थानीय लोगों से सस्ती दर पर ज़मीन खरीदकर उसे बाहरी लोग महंगी दर पर बेच रहे हैं, जिस तरह अधिकारियों और नेताओं ने अयोध्या में ज़मीन खरीदी है, उससे रामनगरी के लोगों में बहुत गुस्सा है। राज्य सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसा न होने पर विधानसभा उपचुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को भाजपा और सरकारी अधिकारियों पर अयोध्या में एक बड़े भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। यहां अखिलेश का इशारा अयोध्या के सपा नेता जयशंकर पांडे, पूर्व विधायक पवन पांडे समेत उन नेताओं की ओर था जो अयोध्या में जमीन की गड़बड़ियों की परतें खोलने में जुटे हुए हैं। पवन पांडे ने 12 सितंबर को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या में सरकारी अधिकारियों और नेताओं की धांधली से खरीदी गई जमीन की एक रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी। साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए। बाद में इंडिया टुडे हिंदी ने उनसे बात की तो उन्होंने आरोपों को फिर दोहराया। अयोध्या में किसानों को एयरपोर्ट के नाम पर धर्मपुर, गंजा, कुटिया के किसानों की जमीन ली गई और सही मुआवजा तक नहीं दिया गया। रामपथ के नाम पर व्यापारियों का और अयोध्या के रहने वालों के मकान और दुकान लिए गए। जो लोग 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे थे, उनके मकान दुकान लिए गए। उसमें प्रशासन द्वारा भारी लूट की गई। व्यापारी, दुकानदार और रहने वाले निवासी लूटे गए, मुआवजे के नाम पर ठगे गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। एरो सिटी के नाम पर सरेठी, अटरावा, बैसिंग, गदेरा ग्राम सभा के लोग लूटे जा रहे हैं। रिंग रोड के नाम पर कई ग्राम सभा के किसान ठगे जा रहे हैं। मुआवजे के नाम पर अधिकारी से लेकर नीचे कर्मचारी तक ठग रहे हैं किसानों को। पूरी लूट मची हुई है। पांडे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में एक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। बीजेपी के फैजाबाद से हारने के बाद प्रस्तावित लाइन का रूट बदल दिया गया और अब लगभग 200 से 250 घर, दुकानें इस रास्ते में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी कागजात हैं जो अयोध्या में बड़े उद्योगपतियों के हाथों लूट को साबित करते हैं। इन सब के अलावा उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि बीजेपी ने फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन को बेच दिया है। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जिस जमीन पर युद्धाभ्यास होता था, जिस जमीन पर मिलिट्री अपने रिहर्सल करती थी, गोला बारूद दागती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर प्लाटिंग कर डाली है। सपा नेताओं के इन आरोपों पर अयोध्या के अधिकारी सामने आकर बोलने को तैयार नहीं हैं। सेना की फील्ड फायरिंग रेंज को गैर अधिसूचित करने के विवाद पर अधिकारी दावा करते हैं कि विवादित भूमि सेना की नहीं है। अयोध्या प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है, विवादित भूमि मांझा जमथारा गाँव पर है, ये किसान और राज्य सरकार की है। वैसे तो ये ज़मीन सेना की नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले के कानून के तहत हर 5 साल में नियमित अधिसूचनाओं के जरिए इसे सेना की फायरिंग प्रैक्टिस के लिए नामित किया जाता था। लेकिन कई दशकों से सेना ने इसका उपयोग नहीं किया है। यहाँ फायरिंग प्रैक्टिस की इजाज़त देना मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता था। बहरहाल अयोध्या में ज़मीन की खरीद से जुड़े आरोप लगातार तीखे होते जा रहे हैं। लोगों के बीच असंतोष भी गहरा रहा है। हमने बात की महंत मैथिली शरण नंदिनी से, देखिए उनका क्या कहना है। अयोध्या को विकसित करने के लिए, उसको दुनिया भर में ख्यापित और स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों से अयोध्या की नागरिकता को जो समस्याएं सामने आई हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जिस तरह से बाधित और प्रभावित हुई है,
और अयोध्या को विशिष्ट बनाने में जिस तरह यहाँ की जिंदगी पीछे छूट गई है, नेपथ्य में चली गई है और कोई मंच, कोई स्थान नहीं बचा है जहाँ यहाँ के लोग, यहाँ के गृहस्थ, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के साधु संत, यहाँ के आश्रमों की जो दिनचर्या है, सुरक्षा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, नए निर्माण के नाम पर और उत्थान के नाम पर जो चुनौतियाँ उनके सामने आई हैं, वो चुनौतियाँ लोगों के भीतर गहरे असंतोष के रूप में भरी हुई हैं। इन आरोपों का कारगर जवाब तलाशना योगी सरकार के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। दूसरी तरफ लोगों को होने वाली समस्याएं भी हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।